सलमान बहुत देर से हिंदी बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं, उन्हें काफी तजुर्बा है। रितेश देशमुख का ये सेकंड सीजन है मराठी का और वो भी कैच अप कर रहे हैं। राखी रियलिटी शो क्वीन है, उसे पता है कि रियलिटी शो में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसने तो फर्स्ट बिग बॉस किया है। एंड राखी सावंत इज नोन फ्रॉम फर्स्ट बिग बॉस। अपने हेल्थ रीजन की वजह से बाहर निकली हूँ, मुझे बाहर निकलना पड़ा। अंदर के जो डॉक्टर्स थे वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए लोगों के साथ, शो के साथ। थोड़ा सा अभी हमने मास्टर कर लिया है क्योंकि हमें लाइफ का तजुर्बा है। जो होस्ट है अपने रितेश देशमुख, उनसे मुझे काफी ओवर रिएक्शन भी मिला। हाय गाइस, दिस इज सोनाली राउत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ुका। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ुका में। थैंक यू। मैम कोई भी रियलिटी शो हो, जो बिग बॉस जैसा शो में सबका जाना एक सपना रहता है कि एक बार मैं बिग बॉस में जाऊं। आप उस ऐसे रियलिटी शो में गए और उसका हिस्सा बने। किस तरह की जर्नी रही आपकी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका अंदर जाके? जी जब मुझे मराठी बिग बॉस ऑफर हुआ, मैं तो सुपर एक्साइटेड थी। मेरी काफ़ी प्लानिंग थी, मेरी 100 डेज़ की प्लानिंग हो गई थी क्योंकि मैंने हिंदी बिग बॉस किया है। तो मैं वहाँ पे फिनाले तक थी, तो मैं मोर देन 100 डेज़ रही थी। सो एक्सपेक्टेशन वही थी, एक्साइटमेंट भी थी कि रहूँगी मराठी बिग बॉस में, तो 100 डेज़ ही रहूँगी। फिनाले के लिए, फिनाले में देख रही थी और ट्रॉफ़ी के लिए एम कर रही थी। सो और काफ़ी स्ट्रैटेजीज प्लान किए थे और काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की थी। सो या थॉट तो वही था। और एक्सपीरियंस में कहूँ, जब मैं मराठी बिग बॉस में गई, एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अलग हो गया क्योंकि मेरे हेल्थ रीज़न के वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। मुझे वॉलंटरी एग्ज़िट लेना पड़ा क्योंकि मेरे हेल्थ पे चीज़ें आ गई। सो ये चीज़ हुई, तो या थोड़ा सा उल्टा हो गया। बाहर आते ही पहला रिएक्शन क्या था आपका? जी, जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मुझे सबसे पहले डॉक्टर की ज़रूरत है और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा यही रिएक्शन था। बिग बॉस के जब आपका इलेक्शन हुआ तो आपको लगा था कि मेरा इस हफ्ते इलेक्शन हो सकता है? जी, मैंने खुद ही का नाम लिया था। जब रितेश ने मुझे पूछा कि इस बार आपको क्या लगता है, एंड उसने बोला था कोई शॉकिंग एविक्शन है। मैं शॉक नहीं थी क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे प्लीज़ घर से बाहर लेके जाइए क्योंकि मुझे डॉक्टर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो मैंने अपना ही नाम लिया था कि मैं ही जाना चाहती हूँ। और आई थिंक ये काफ़ी ऑब्वियस था कि मैं घर से बाहर चली गई क्योंकि मुझे जाना ही था। मैम घर के अंदर सबसे ज़्यादा रियल और सबसे ज़्यादा फेक कौन लगा आपको? जी, मराठी बिग बॉस इज़ अ डिफरेंट बिग बॉस क्योंकि जब मैंने हिंदी किया था वहाँ पे अलग काइंड के लोग आते हैं। हिंदी बिग बॉस में कहूँगी काफ़ी मसालेदार रहता है, उसमें काफ़ी ड्रामा रहता है, एक्शन रहता है, काफ़ी लोग फाइट्स करते हैं, झगड़े करते हैं, बोल्ड रहते हैं और कोई घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, कोई बैग भर रहा है, कोई कन्फेशन, मतलब काफ़ी सारे लोग कन्फेशन रूम में ही रहते हैं। ये फ़र्क है हिंदी बिग बॉस में, और बिग बॉस उन्हें समझाते रहते हैं। मराठी बिग बॉस में इट्स अ शो बेस्ड ऑन इमोशन। वहाँ पे इमोशन चलते हैं, वहाँ पे लोग अपने फैमिली को मिस करते हैं, लोगों को मिस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। तो शो बहुत अलग है। आई थिंक 3 हफ्तों में काफ़ी एक दो को ही देखा कन्फेशन रूम में जाते हुए, वो भी बिग बॉस उन्हें बुला रहे थे जस्ट टू मेक देम फील बेटर। सो ये फ़र्क है। और या बिग बॉस मराठी इमोशन पे बेस्ड है। बट आज भी आपको इमोशनली इफेक्ट करता हूँ? जी, मेरे इमोशंस थोड़े कम थे क्योंकि इमोशनली इन्वेस्ट होना लोगों के साथ, शो के साथ, थोड़ा सा अभी हमने मास्टर कर लिया है क्योंकि हमें लाइफ का तजुर्बा है। हमने हिंदी बिग बॉस भी किया है, हमें पता है कि अंदर क्या होता है। और हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इमोशनली मैं कम इन्वेस्टेड थी क्योंकि जब आप मुंबई सिटी से आते हो, आपने शो ऑलरेडी किया है, तो आप एक अलग लेवल, मतलब आपका माइंड थोड़ा सा अलग रहता है। कोई ऐसा टास्क जिसमें आपको लगा कि आपको अनफेयर ट्रीट किया गया? जी, एक टास्क के लिए मैंने मना किया था बिग बॉस के घर में करने के लिए। वो बेसिकली आपके ऊपर गोबर डाल रहे थे और उन्होंने बोला था मराठी में कि ये शेणाचा टास्क है। सो मैंने वो अपने ऊपर लेने के लिए मना किया था और जहाँ पे मुझे सज़ा भी मिली थी, मुझे नॉमिनेट किया था बिग बॉस के तरफ से। तो वो मैंने मना किया था मेरे हेल्थ रीज़न के वजह से। तो आई थिंक उसमें अनफेयर हुआ और मुझे जो होस्ट है अपने रितेश देशमुख, उनसे मुझे काफ़ी ओवर रिएक्शन भी मिला उस चीज़ को लेके। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ बॉन्डिंग आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रही घर के अंदर? जी, मैं काफ़ी ज़्यादा दिन घर के अंदर नहीं रही
और लेकिन मेरा बॉन्ड सभी के साथ बहुत प्यारा बना। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक के साथ ज़्यादा था, एक के साथ कम। मेरा सभी के साथ किसी न किसी वे से अच्छे से बना। मेरा जो प्राजक्ता शुक्रे है उसके साथ बहुत प्यारा बॉन्ड बना। हम लोग एक साथ टास्क में आए थे और मैंने उसको पहले कैप्टनसी दी थी, क्योंकि मैंने ही बोला था प्राजक्ता शुक्रे को जिताते हैं। जो करण सोनावने है वो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। उन्होंने जो मैंने उन्हें बोला था शुरू में कि जो उनके मनभूमि में जो रणभूमि है वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। उन्होंने जो चाबी दी नहीं थी रुचिता को, वो बहुत ही ट्विस्ट था। वो मेरे लिए बहुत ही अलग था। मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि ओ माय गॉश करण ने फाइनली करके दिखाया। उससे चाबी नहीं दी और रुचिता हालांकि बहुत रो रही थी। फिर प्रभु के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड बना है। मैंने उसको बोला भी जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे, शो से बाहर निकलोगे, हम एक वीडियो डेफिनेटली साथ में कर रहे हैं। फिर ओमकार राउत के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड बना। मैं काफ़ी बातें हम करते थे। दिव्या शिंदे के साथ भी काफ़ी सारी बातें हुई। राकेश बापट के साथ एक फ़न और एक नॉटी नहीं, नॉटी नहीं, एक फ़न एंटरटेनिंग जोन रहा है। फिर और किस कौन था, फिर रुचिता के साथ बहुत फन था। फिर विशाल के साथ एक इंटरेस्टिंग बॉन्ड था। तो सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा बना। अब मैं भूल गई हूँ और कितने कंटेस्टेंट्स थे। और अभी राखी भी आई है। जब राखी गई घर के अंदर, अभी नागिन के अवतार में राखी गई है, आपकी बातचीत हुई थी तो घर में जाने वाली है, आपको पता था क्या? राखी रियलिटी शो क्वीन है। उसे पता है कि एक रियलिटी शो में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। और उसने तो फर्स्ट बिग बॉस किया है। एंड राखी सावंत इज़ नोन फ्रॉम फर्स्ट बिग बॉस। और राखी सावंत इतनी जो पॉपुलर बनी, जो वो करण जौहर के भी शो पे गई थी, कॉफ़ी विद करण, वो बिग बॉस के वजह से ही हुआ था। सो राखी तो वो तो एस करती है रियलिटी शो में। और मुझे पता था कि राखी सावंत इस बार भी मराठी बिग बॉस में जा रही है। और वो मुझे इनफैक्ट 4 दिन पहले मिली भी थी। वो जब मुझे मिली उसने कहा कि सोनाली तू अभी घर के बाहर आई है और मैं घर के अंदर जा रही हूँ। और मैंने बोला फैंटास्टिक राखी, गो रॉकेट, यू नो हाउ टू प्ले द गेम। और वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी फ़नी भी है। और वो अंदर जाके बहुत अच्छा गेम भी खेल रही है। एंड आई एम श्योर पीपल आर लविंग इट। मैम, आपको ये नहीं लगा कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई? राखी होती तो कुछ अलग ही माहौल होता घर के अंदर साथ जी, में। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अपने हेल्थ रीज़न की वजह से बाहर निकली हूँ। और जब आपके हेल्थ पे आता है तो आई थिंक नथिंग बियॉन्ड, आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और मुझे बाहर निकलना पड़ा। और अंदर के जो डॉक्टर्स थे वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है। यस, मैं मिस करती हूँ कि राखी सावंत के साथ वो जो वो जो कनेक्शन था, या जो मस्ती, या जो भी फ़न होने वाला था, वो रह गया। लेकिन आई एम श्योर नेक्स्ट रियलिटी शो या किसी शो पे हो ही जाएगा। स्ट्रैटेजी जी। जी, मैं यही कहूँगी कि जब मैं फ़र्स्ट वीक में आई थी, मेरी एंट्री बहुत अच्छे से हुई और फर्स्ट वीक मैंने बहुत अच्छे से खेला भी, वो आपने देखा भी शो पे। सेकंड हफ्ते जब मेरे हेल्थ पे चीज़ें आने लग गई और जब चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होने लग गई, मेरा जो जोन था वो थोड़ा जोन आउट हो गया था। और मैंने चीज़ें अंदर बता भी दी थी, लेकिन चीज़ों पे कुछ काम नहीं हो पा रहा था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी मैं जोन आउट हो गई थी। फिर मुझे होस्ट से भी काफ़ी ओवर रिएक्शन मिला था। तो कहीं ना कहीं आपका गेम भी अफेक्ट हो जाता है उस वजह से। तो और चीज़ें कुछ ऐसी भी हुई जो समझ में नहीं आ रही थी। सो शो से बाहर जाना यही मैंने बेहतर समझा। और मराठी बिग बॉस में कितना डिफरेंट लगा आपको? जब आपने दोनों ही किया हुआ है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और दोनों में कितना डिफरेंट महसूस हुआ आपको? जी, मैं यही कहूँगी कि हिंदी के 19 शोज़ हो चुके हैं। मतलब बिग बॉस 19 हमने लास्ट देखा था। और बिग बॉस मराठी जो रीजनल है वो तेलुगु में होता है, मलयाली में होता है, तमिल में होता है, मराठी में होता है। अभी भोजपुरी और गुजराती भी वो लोग सोच रहे हैं। तो रीजनल बिग बॉस हिंदी से बहुत अलग है। और मैं यही कहूँगी कि हिंदी बिग बॉस बहुत बड़े लेवल पे होता है। पॉपुलैरिटी भी उतनी बड़ी है, फैंस भी बहुत है, बहुत लोग फॉलो करते हैं और उसके आर्डेंट फैंस हैं। लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी बोल्ड रहते हैं, मसालेदार रहते हैं। मसाला काफ़ी रहता है, एक्शन रहता है, ड्रामा रहता है, रोमांस रहता है, लव एंगल रहता है, ट्रायंगल रहता है, क्वाड्रेंगल रहता है, सब कुछ रहता है। और मराठी रीजनल बेस्ड है।
सो काफ़ी इमोशनली लोग इन्वेस्टेड रहते हैं और इमोशन बेस्ड शो है, तो मैं यही कहूँगी। रितेश सर भी थे, तो आपको सबसे ज़्यादा किसका होस्ट पसंद आया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सलमान बहुत देर से हिंदी बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी तजुर्बा है और उनका मतलब अलग लेवल पे ही वो चीज़ें चल रही है। रितेश देशमुख का ये सेकंड सीज़न है मराठी का, और वो भी कैचअप कर रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट सीज़न जब होस्ट किया था उनका मराठी, जो सीज़न 5 था मराठी का, बहुत अच्छे से चला था, बहुत लोगों ने पसंद किया था उन्हें, और इसीलिए वो रिपीट हुए हैं, वो सेकंड सीज़न भी होस्ट कर रहे हैं उनका, जो बिग बॉस का मराठी 6 है। तो वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक बोथ आर डूइंग गुड जॉब। आफ्टर बिग बॉस आपका क्या कुछ प्लानिंग है अभी? जी, अभी तो फ़िलहाल मैं शोज़ पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, एंड आई हैव मूवीज़ आल्सो लाइंड अप, और कुछ सीरीज़, मैं एक वर्टिकल सीरीज़ पे फ़िलहाल अभी काम कर रही हूँ, और बहुत जल्द आप मुझे सीरीज़ में भी देखेंगे, तो ये पाइपलाइन में है। और लास्टली आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी किसके हाथ में आएगी? मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो विशाल कोटियन लग रहा है, रुचिता लग रही है, तन्वी लग रही है, फिर राकेश बापट भी कैचअप कर रहे हैं, और अभी राखी गई है, तो वो भी, सागर कारंडे बहुत अच्छे हैं, तो ये लोग इनका गेम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इनमें से ही कोई विनर होगा। एक्चुअली थर्ड महीने में आपको पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो शुरू में स्ट्रॉन्ग दिखते हैं वो एंड में थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जो अंडरडॉग्स रहते हैं वो एंड में एकदम स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो ये गेम है, पता नहीं कब पलटा जाएगा, तो मैं तो कहूँगी फ़िलहाल बहुत जल्दी है कि ट्रॉफ़ी किसके हाथ में जाएंगे। ट्रॉफ़ी तो मैं अपने ही हाथ में देख रही थी ऑनेस्टली।